हमारे हनुमान हमारे हनुमान हमारे हनुमान। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को स्मरण करना चाहूंगा इस बात के लिए कि सचमुच 8 बजे बड़ी संख्या में आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं और आज कुछ प्रश्न तो आए हैं और मैं अपनी बातचीत में उन प्रश्नों का उत्तर दे भी दूंगा, लेकिन जिस विशेष बात को आज हम करने जा रहे हैं वो है कि कल से हम पितृ स्मरण के पक्ष में प्रवेश करेंगे। हमारे विद्वान ज्योतिषियों ने, पंडितों ने अपने अध्ययन से, अपनी रुचि से ये भी कहा है कि आज से भी पितृपक्ष आरंभ हो गए, लेकिन हम बहुत अधिक विद्वत्ता में न उलझें। बहुत सारे लोगों ने पितृपक्ष को लेके भी प्रश्न पूछे हैं, मैं उत्तर दूंगा अपने व्याख्यान के अवधि में। और वो ये है कि मेरी दृष्टि में श्राद्ध होमवर्क और रिहर्सल दोनों हैं। अब आपको ये शब्द सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि श्राद्ध का होमवर्क और रिहर्सल से क्या कनेक्शन। और खासतौर पे नई पीढ़ी श्राद्ध पक्ष को लेकर, श्राद्ध के हमारे कर्मकांड को लेकर बहुत सवाल उठाती है। पुराने लोगों के लिए तो ये एक परंपरा है तो वो कर रहे हैं, लेकिन नए बच्चे कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ऐसा क्यों करते हैं, श्राद्ध पक्ष में बिजनेस नहीं कर सकते, श्राद्ध पक्ष में गाड़ी नहीं खरीद सकते, और बहुत सारी बंदिशें हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराओ, श्राद्ध पक्ष क्यों करते हैं, पितृ क्या होते हैं, जाने के बाद भी कोई जीवित रहता है क्या, इस तरह की बातें हैं। अब बहुत अधिक रिसर्च तो नहीं करेंगे, पर आइए मेरी इस बात पर ध्यान दीजिए कि श्राद्ध होमवर्क और रिहर्सल दोनों हैं। बिल्कुल नई पीढ़ी के लिए बात कर रहा हूं मैं आज, आप इसी दृष्टि से सुनिएगा। हो सकता है आप में से कुछ बड़े बुजुर्ग हों, श्राद्ध के प्रति आपकी अद्भुत श्रद्धा हो, लेकिन हमें बात करना है अपने बच्चों से, अपनी आने वाली पीढ़ी से। रिहर्सल को उर्दू में रियाज कहा है। कला जगत में, कला के क्षेत्र में रियाज का बड़ा महत्व। हमारे जो शिक्षा का क्षेत्र होता है और जो मैनेजमेंट की फील्ड है, इस रिहर्सल को पूर्वाभ्यास कहा गया है। तो एक हो गई रिहर्सल, एक हो गया होमवर्क। और सार्थक आप इस पे जो नंबर आया ना, उस पर तुरंत इनकी बात कराइए। कोई बात नहीं, हमारे फोन पे फोन आ जाते हैं और वो जितनी देर फोन चलते हैं उनको मालूम नहीं, लगाने वाले को, कि हम अभी फेसबुक लाइव पे हैं, तो वो बार बार लगाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो दूसरे साथी सार्थक जी हैं वो उनको फ़ोन लगाकर ये कहेंगे कि बाद में बात करें। जब तक ये दोनों जो हमारे साथी हैं ना, ये भी बेचैन रहते हैं। तो अब ठीक है, अब करें स्नेहा शुरू। हाँ, नहीं तो मेरा भी फ्लो टूटता है, आपका भी आनंद जाता है। पर अब ये तो सब घर की बात है। देखो भाई, जैसे तैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बात कर रहे हैं, तो ये बाधाएं छोटी मोटी आती रहती हैं। और चलिए, तो बात चल रही है होमवर्क और रिहर्सल। थोड़ा फर्क है इसमें। इसको यूं भी समझें कि होमवर्क यानी शरीर को बाहर से सजाना, रिहर्सल यानी भीतर मानसिक रूप से साफ सफाई करना। तो कला जगत से जुड़े हुए लोग रियाज को शर्त की तरह जीवन में उतारते हैं। शर्त एक कलाकार के लिए
रियाज रिहर्सल प्राण समान है। आप भले ही कलाकार न हो, किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हो, लेकिन भीतर की रिहर्सल आप भी रोज कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप कोई हो, बिजनेसमैन हो, नौकरशाह हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, कोई भी काम करते हो, जरूरी नहीं कि आप कलाकार हो, लेकिन हर एक के भीतर एक कलाकार बैठा है। तो काम करने में जो आर्ट है, काम करने में जो सलीका है, वही तो कलाकारी है आपकी। तो देखिए कैसे मैंने आपसे कहा ना, रिहर्सल करना कलाकार करता ना, ऐसे आप भी करिए। जब भी घर से निकले तो कुछ मिनट के लिए घर से निकलते ही रुक जाएं। मैं तो कहता हूँ आधा मिनट रुकें, पर रुकें एकदम। अपने घर के दरवाजे से बाहर जब भी निकला करें, आधे मिनट 1 मिनट के लिए रुक जाएं, रोकें अपने आप को, और घर के उस हिस्से में एक मानसिक रिहर्सल करें कि अब मुझे बाहर की दुनिया में जाकर क्या करना है। हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहते थे, बुजुर्ग यानी हमारे पुराने लोग जो जीवित हैं और जो इस संसार से चले गए, जिनको पितृ कहते हैं, जिनके लिए हम श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, वो कहा करते थे कि जब भी घर से निकला करो, मुड़कर एक बार अपने निवास स्थान को देखो, प्रणाम करो और फिर चलो। वास्तु देवता को सीधे पीठ देकर नहीं जाना चाहिए। ये मामला अंधविश्वास का नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। भले ही वैज्ञानिक ना हो, पर मनोवैज्ञानिक है। जिस निवास में आप रहते हैं, जिस निवास में आपके परिवार के सदस्य रहते हैं, जो आपके लिए दुआ दे रहे होंगे, पता नहीं उस घर में आपकी माँ रहती है, पिता रहते हैं, भाई बहन, पत्नी, पति, बच्चे, जरूर वो लोग आपके लिए बहुत दुआ दे रहे हैं। उनकी दुआ की ऊर्जा है वहां। तो जब भी घर से निकलें, नियम बनाएं, आधे मिनट रुकें, मुड़ के अपने घर को देखें, मानसिक प्रणाम करें और चल दें। यह है रिहर्सल। इसको रिहर्सल कहा है। और जब आप पीछे मुड़ के अपने लोगों से जुड़ते हैं, उसी को शास्त्रों में श्राद्ध कहा है। श्राद्ध का क्या अर्थ है? क्या किसी ब्राह्मण को भोजन करा देना? क्या एक लोटे में जल भरकर किसी थाली में गिरा देना? क्या खीर पूड़ी बनाकर कौवे को खिला देना? यही श्राद्ध है क्या? मैंने कहा ना, श्राद्ध जितनी धार्मिक घटना है उससे अधिक मनोवैज्ञानिक घटना है। उसको समझिए और नई पीढ़ी को भी समझाइए। तो मैंने आपसे ये कहा कि मुड़कर अपने निवास स्थान को देखना एक मानसिक रिहर्सल है। क्योंकि जब आप घर से निकल रहे होते हैं तो बेतहाशा भागने की तैयारी में होते हैं। अभी भी मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मनुष्य घर से जब निकलता है तो उसके 1 से 2 घंटे तक वो बहुत बेचैन होता है। आज भी लोग जब अपने घर से निकलते हैं, कोई 10 बजे निकले, कोई 9 बजे निकले, अगर आप 9 बजे निकलते हैं तो 7 से 9 का टाइम आपका बहुत टाइट है। भाग के पूजा कर रहे हैं, भाग के नाश्ता कर रहे हैं, और भी घर के काम कर रहे हैं, 2-4 फोन सुन रहे हैं, परेशान हो गया। फिर मोबाइल पूरे घर में आपके साथ है। अरे टॉयलेट की सीट पर बैठ के लोग मोबाइल सुन रहे हैं, इतनी भागम भाग। लेकिन ये होगी, इसलिए आपको एक मानसिक रिहर्सल करना है कि जब घर से निकले 1 मिनट के लिए रुक जाएं, आधे मिनट के लिए रुक जाएं। रोकिए अपने आप को इंस्ट्रक्ट करिए कि अब जो काम मुझे करना है वो उसकी मैं एक मानसिक रिहर्सल कर रहा हूं। क्योंकि उसके बाद तो जब आप घर से निकलेंगे तो तेज दौड़ेंगे, इसलिए मुड़ के अपने घर को देखें, क्योंकि वहां से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके लिए आ रहा है। कुछ क्षण रुकें, भीतर रियाज कर लें कि कब क्या करना है। कुछ आगामी दृश्य की पटकथा अपने मस्तिष्क में उतार लें। जो समीकरण दिन भर आप बैठाने वाले हैं उसको खंड खंड करके सिस्टमैटिक कर लें और फिर उसके बाद चल दें।
अपने घर से ऐसे निकलिए जैसे कोई कलाकार रिहर्सल करने के बाद मंच पे उतरता है। मैं नहीं जानता कि आपने कभी मंची प्रस्तुति दी है कि नहीं दी, लेकिन कलाकार तो आपके भीतर है। या आपने किसी कलाकार की प्रस्तुति देखी होगी, चाहे थिएटर में, गायन में, नृत्य में, पेंटिंग में। आप देखना बहुत तैयारी करके आते हैं वो लोग। आप तो उनका आधे घंटे 1 घंटे का परफॉर्मेंस देखते हैं, पर उसके पहले उन्होंने घंटों तैयारी की है। कैसे चलना, कैसे बैठना, कौन सी पहली प्रस्तुति होगी, जब ताली बजेंगे तो क्या करना, जब ताली न बजे तो क्या करना। इस सारी रिहर्सल के साथ वो इस संकल्प के साथ उतरता है कि आज मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपको भी दुनिया के रंगमंच पर उतरना है, शानदार प्रस्तुति देना है। कभी अभिनय करना है, कभी दर्शक बनना है, कभी श्रोता बनना है, कभी वक्ता बनना है। तो मानसिक रिहर्सल करिए, और मानसिक रिहर्सल का ही नाम श्राद्ध है। मैं आपको यूं जोड़ रहा हूं, श्राद्ध का अर्थ होता है मानसिक रूप से अपने गुजर गए, जो इस संसार से मृत्यु को प्राप्त होने के बाद चले गए, उनको पितृ कहते हैं। नई पीढ़ी के कई बच्चे तो हमसे पूछते पितृ क्या होते हैं, उनको ये नहीं मालूम है, क्योंकि उनको इतना मालूम है पेरेंट्स तो होते हैं, जिंदा दिख जाएं तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, लेकिन जो मर गए उनका क्या, वो पितृ हैं। आप उनसे मानसिक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मानसिक रिहर्सल करिए, जैसे एक कलाकार करता है। हर कलाकार इतना सावधान है कि उसको मालूम है कि मुझे कब वाहवाही लूटना है, कब मुझे सफल होना है। तो बाहर की दुनिया पे उतरने पर जो सुख और दुख आपको मिलेगा, उसमें आप इतने सिस्टमैटिक, इतने व्यवस्थित हो जाएंगे, एक कलाकार की तरह प्रत्येक कदम आपका सदा हुआ होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो सुख आने पे हम बावले हो जाते हैं और दुख आने पर दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि हम सिस्टमैटिक नहीं है। तो कलाकार करता है रियाज, रिहर्सल, वो मानसिक घटना है। एक विद्यार्थी करता है होमवर्क, एक प्रोफेशनल आदमी होमवर्क करता है, वो शारीरिक घटना है। लेकिन ये दोनों मिल जाएं तो उसको श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक घटना ये है, होमवर्क ये है कि खीर पूड़ी बनाना है, ब्राह्मण को बुलाना है, मंदिर जाना है, तर्पण करना है, ये सब होमवर्क है। लेकिन उसके बाद ये कल्पना करना कि ये जो कुछ भी मैंने किया है ये मेरे पितरों को मिलेगा, मेरे पितृ मुझसे मेंटली कनेक्ट होंगे, मैं याद करूंगा तो मेरे रोम में रोमांच आएगा। आश्चर्य की बात नहीं है, अगर आप अपने दिवंगत माता पिता, दादा दादी या जिस भी पितृ को याद करें तो आपकी ऊर्जा भी ऊपर उठ सकती है। उनको याद करने में एक अजीब सा दुख और एक अजीब सा सुख आएगा, वो सबका अलग अलग है। तो इसलिए एक कलाकार की तरह रिहर्सल करिए, एक प्रबंधक, एक विद्यार्थी की तरह होमवर्क करिए, और होमवर्क और रिहर्सल का नाम श्राद्ध है। तो कल से आरंभ हो रहे हैं, तो ये सारे सवाल के ये क्यों करते हैं ठंडे बस्ते में रखिए। अभी तो एक ही सवाल करिए, आप चाहते क्या हैं? मैं पूछता हूं आपसे सवाल, आप चाहते क्या हैं? धन दौलत, वैभव संपत्ति? जिन्होंने कमाई क्या वो शांत हो गए? हर एक की एक डिमांड है, थोड़ी देर शांत हो जाएं, खुश रहें। इसलिए पितरों से जुड़े कि पितरों से जुड़ने पर शांति बड़ी आसानी से मिलती है। तो ये जो 15 दिन अब आ रहे हैं ना, कहीं कहीं 17 दिन है, हम संख्या में, हमको पांडित्य में अभी नहीं उलझना है, वो भी बिल्कुल सही है। 15 दिन हो कि 17 दिन हो, जो मेरा आपसे आग्रह है कि इन दिनों करेंगे क्या। देखिए, आवागमन की एक परंपरा है जिसको जीवन मृत्यु कहते हैं। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, आपके पितरों का जन्म हुआ उनकी मृत्यु हुई, आज आपका भी जन्म हुआ आपकी भी मृत्यु होगी, कल आप भी किसी के पितृ बन जाएंगे। क्योंकि हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसलिए हमारे यहां श्राद्ध का अर्थ ही बदल गया। जब आप मनुष्य बनते हैं तो आपके जीवन में 3 ऋण होते हैं, लोन जिसको कहते हैं, चुकारा करना है आपको।
एक होता है देव ऋण, फिर होता है ऋषि ऋण, और फिर एक होता है पितृ ऋण। परमात्मा के प्रति आपको आभार व्यक्त करना है, ऋणी होना है तो चुकाइए, ऋषि मुनियों साधु संतों के प्रति और गुरु के प्रति, और फिर तीसरा पितरों के प्रति, जो आपको इस संसार में लाए हैं। वो माता पिता अगर जीवित हैं तो उनके माता पिता, अगर वो भी जीवित हैं तो उनके माता पिता, ये पितृ हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में जो प्राचीन परंपरा है उसका सम्मान करिए और नवीन विज्ञान से जोड़िए। मैं प्रयास करूंगा मेरी बात समाप्त हो तो मैं आपको दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकूं। 17 तत्वों से मिलकर हमारा एक सूक्ष्म शरीर बनता है, सूक्ष्म देह जिसको बोलते हैं। और जब जब मनुष्य मरता है ना, तो उसकी जो सूक्ष्म देह होती है ना, वो 1 वर्ष तक नई देह में नहीं जा पाती। तो श्राद्ध पक्ष में तो सूक्ष्म देह पर काम करना है, और अगर वो चली भी जाती है तो मैंने कहा ना बहुत सूक्ष्म देह। जैसे उदाहरण मेरा लीजिए, आज मेरा एक शरीर है, मैं एक परिवार में हूं, मेरा नाम पंडित विजय शंकर मेहता है, मैं नागर ब्राह्मण हूं, ये सब मेरा इस शरीर से रिश्ता है। लेकिन मेरे भीतर एक सूक्ष्म देह अभी भी है। वो पुनर्जन्म में जो मैं भी रहा हूंगा ना, उसका भाव है अभी। और मैं किसी का पिता रहा हो, दादा रहा हो, मैं भी पितृ हूं किसी का। और अगर मैं जिनका पितृ हूं उन्होंने ठीक से श्राद्ध पक्ष में मुझसे कनेक्टिविटी नहीं रखी, तो मैं कहीं ना कहीं किसी कोने में थोड़ा बेचैन रहूंगा, अचानक किसी पे क्रोध कर दूंगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, श्राद्ध में विज्ञान देखेंगे तो उलझ जाएंगे, श्राद्ध में मनोविज्ञान देखेंगे तो समाधान हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? शांति चाहते हैं? कोई काम करो तो प्रसन्नता चाहते हैं? अपने पितरों के साथ कनेक्टिविटी रखिए, तो आप जिनके पितर होंगे वो भी आपसे कनेक्टिविटी रखेंगे। ये क्रम है, और आप अचानक अपने आप को शांत पाएंगे, अचानक आपको अच्छा लगेगा। अंग्रेजी में यदि आज की भाषा में मैं कहूं तो श्राद्ध टेलीपैथी का एक तरीका है अपने बड़े बूढ़ों से कनेक्ट होने का। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं कि पितरों की कृपा से मनुष्य को 5 बातें मिलती हैं। 6वीं बात प्रारब्ध से आती है। आयु, कीर्ति, धन, संतान, जीवन साथी और स्वास्थ्य, ये 6 बातें। इसमें से एक तो प्रारब्ध से आएगी, वो आप कुछ नहीं कर सकते, संतान। लेकिन बाकी बातें पितरों की कृपा से मिलती हैं। आप जब कभी महाभारत की कथा सुने या सुनी होगी, आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, तो उसमें घटना है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव पक्ष में तो कोई रहा नहीं था, पांडव पक्ष में 5 पांडव जीवित थे। ये सब इकट्ठे हुए नदी किनारे, और इन्होंने व्यास जी से कहा कि हमारे रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु, पति, पुत्र मर गए। कुंती ने कहा कि मैं अपने पुत्र कर्ण से मिलना चाहती हूं, ये कुंती ने कहा था। गांधारी ने कहा मैं दुर्योधन से मिलना चाहती हूं। सबने अपनी अपनी मांग रखी। तो व्यास जी ने कहा चलो। व्यास जी तो दिव्य थे, उन्होंने व्यवस्था की और अपनी दिव्यता से, अपनी तप से उन लोगों की आत्मा को इनसे मिलाया। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अभिमन्यु की आत्मा को मिलवाया था, और अभिमन्यु ने कहा था वो रिश्ता देह का था, अब मैं आत्मा हूं, लेकिन रिश्ता तब भी है, स्मृति तब भी है। यही श्राद्ध है। महाभारत की उस घटना का विस्तार से मैं वर्णन नहीं करूंगा समय की सीमा है, पर आप लोग अगर पढ़ें तो आप प्राप्त करेंगे ये ज्ञान कि कुछ है हमारे भीतर जो हमसे कनेक्ट है। बस श्राद्ध पक्ष उसी का नाम है। ये एक नैतिक अनुशासन है। गया जी लोग श्राद्ध करके आते हैं, वहां पंडित जी कहते भी हैं कि यहाँ सब हो गया, आप करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग एक सवाल पूछते हैं कि हम गया जी श्राद्ध कराए तो फिर हमको अपने नगर में आके श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे क्यों उलझ रहे हैं भाई?
अगर आप गया जी श्राद्ध करके आए हैं तो अगर आप यह ना करें तो ना करें, लेकिन श्राद्ध के स्वरूप को समझें। अच्छा ये बताइए, श्राद्ध पक्ष में आप अपने दैनंदिनी के कार्य नहीं करते क्या? पूजा करते हैं, कामकाज, ऐसे इनको याद करिए नए ढंग से, उसमें क्या दिक्कत है? तर्पण कर लीजिए, समय हो तो ब्राह्मण भोजन करा लीजिए, भले ही आप गया जी करके आए, कोई दबाव नहीं है, लेकिन करेंगे तो क्या दिक्कत है, और नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रेशर में न लें। प्रेशर में बहुत सारे लोग श्राद्ध को धार्मिक दबाव मान लेते हैं, जबकि वो धार्मिक सहजता होना चाहिए। बहुत सारे लोग श्राद्ध को अंधविश्वास मान लेते हैं, जबकि वो श्रद्धा का विषय है। अंधविश्वास का नहीं, श्रद्धा का। जितना श्रद्धा से जुड़ेंगे आपको उतना लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं आपको, आप बहुत बिजी होंगे, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, आप नई उम्र के होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, तो मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं। आप एक काम करिए ना, एक लोटे में जल लीजिए और एक थाली में जल छोड़ के अपने पितरों को याद कर लीजिए। पितर मतलब जिनकी आपको याद हो, दादा दादी, नाना नानी का भी कर सकते हैं, और भी भाई बंधु जो रहे हो। बड़ा आसान तरीका है, उनको याद करते हुए जल छोड़ दीजिए, उस जल को क्यारी में डाल दीजिए, ये भी कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में एक काम और करिएगा, कल से एक आटे का दिया बनाइएगा और शाम के समय तुलसी के पास लगाइए। और जब आटे का दिया बनाए ना, तो अपने पितरों को याद करिए, हम आपको स्मरण कर रहे हैं, हमने आपके साथ जिंदगी की वो क्षण बिताए, अगर याद हो तो, या फिर हमारे बड़े बूढ़ों ने बिताए। आप जहाँ भी हो आनंद से रहें, ये दिया आपके नाम, ऐसा कर लीजिए। एक काम और कर सकते हैं, इन 15 दिनों में बहुत अच्छा लगेगा, कुछ नया। जैसे नवरात्रि आती है तो गरबे के लिए आप तैयारी करते हैं, अभी तो सब पी गया कोरोना, पर सामान्य व्यवस्था थी। गणेश उत्सव में इतना मनाते हैं, तो श्राद्ध को भी मनाइए उत्सव के साथ। उदास होने की क्या जरूरत है, शक करने की क्या जरूरत है? जब वो पर्व मनाते हैं, 9 दिन मनाते हैं, तो ये मनाइए पर्व। और कैसे मनाएं? एक काम करिए, आपके पास तो आजकल मोबाइल में रिकॉर्डर होता है, अपने किसी पिता माता जो दिवंगत हो, अपने दादा दादी जिनकी आपको याद हो, उनके साथ का कोई प्रसंग अपनी आवाज में टेप करिए। एक बार मैंने ऐसा किया था उनके साथ, और उसको सुनिएगा। देखिए वैसे व्यक्तिगत बात करना अच्छा नहीं लगता, पर मैं आपसे आपको क्लैरिटी है इसलिए शेयर कर रहा हूं। आज का विषय बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि आगे 15 दिन आपकी जीवन शैली में आनंद उतरना चाहिए, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। मेरे पिता अर्थशास्त्र के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, गांधीवादी थे और आध्यात्मिक चिंतक थे, मेरे गुरु भी थे। जीवन के अंतिम काल में जब वो बीमार हुए तो उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। हमारे छोटे भाई डॉक्टर अजय मेहता, उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर सविता मेहता, ये दोनों डॉक्टर, इनका अस्पताल था, तो घर का अस्पताल है, भर्ती कर दिया। हम सारे कामकाज छोड़ के आ गए, क्योंकि भाइयों ने कहा था, हमारे छोटे भाई अमेरिका से आ गए, संजय मेहता जी, हमारी पत्नी, सब पहुंच गए वहाँ। और ऐसा लग रहा था कि 5-7 दिन अब इनके साथ रह लें। और मैं कम सेवा कर पाता था उनकी, क्योंकि मैं दूसरे काम करता, तो मैं उनके पास रहता अस्पताल में। मुझे याद है अच्छी तरह कि उनकी स्मृति चली गई थी। डॉक्टर ने कहा था बस वेंटिलेटर पे हैं, जब हटाएंगे लीला समाप्त हो जाएगी, तो जितनी सेवा कर सकते। और उनको कुछ भान नहीं रहता, बस देखते रहते थे। आपके घर में ऐसे बुजुर्गों के साथ कई घटना घटी होगी। तो एक बार मेरी ड्यूटी उनके साथ थी, और वो देखते थे, पहचानते भी नहीं थे, हम भी जानते थे, वो तो वेंटिलेटर मशीनों से चल रहा है काम। तो मेरे मन में अचानक आया, तो मैं चूंकि मेरा जीवन हनुमान चालीसा है, तो मैंने सोचा चलो इनको हनुमान चालीसा सुना दें। फिर मेरे को सेकंड थॉट आया, क्या करेंगे, सुना के सुन तो नहीं रहे, पर मैं तो मानता हूँ वो मंत्र है, तो चलो सुना दें। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने उनको हनुमान चालीसा सुनाई, और जब अंतिम पदों पे आया, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। ये 43वां पद है, एक दोहा है, आखिरी चौपाई है। जब मैंने ये बोली तो वेंटिलेटर पे पड़े हुए उस निष्प्राण देह में जो मेरे पिता की थी, मेरे अंतिम दोहे पे, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु, उनका हाथ उठा और उन्होंने ऐसे प्रणाम किया और वापस ऐसे कर लिया। ये दृश्य मैं कभी भूल नहीं सकता।
और मैं इस दृश्य को कई बार टेप करके सुनता हूँ खुद ही की आवाज़ में, मैं कनेक्ट हो जाता हूँ उनसे। श्राद्ध इसको कहते हैं। इससे ज़्यादा मत कुछ करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर 15 दिन। अचानक आप अपनी जिंदगी में इतनी पॉजिटिविटी, इतना आनंद आएंगे। अपने पितरों को याद करके जो आंसू निकलते हैं, अपने पितरों को याद करके जो रोम रोम में रोमांच होता है, वो विरह, वो पीड़ा भी बड़ा आनंद देती है। आप मेरी बात मानिए, इसे केवल धार्मिक परंपरा न माने। चलिए, अगर लिख सकते हो तो लिखिए। इन 15 दिन प्रतिदिन आधा पेज, एक पेज, जो भी पितृ, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, जो आपके पितृ गए, उनके साथ की बिताई हुई कोई घटना लिखिए। लिख के तो देखिए 15 दिन, 2-2 लाइन लिख के देखिए, कैसे वो गए संसार में। जब अंतिम समय आपने क्या देखा था, लिख के देखिए। आप लिखेंगे तो पीड़ा होगी, लेकिन बाद में सुख मिलेगा। 15 दिन क्या कर सकते हैं? चलिए, अपने बच्चों से कहिए, अपने घर के बड़े बूढ़ों के चित्र एकत्रित करके कोलाज बनाएं। आजकल तो बच्चे मोबाइल पे फोटो खींच के कोलाज बनाते हैं, बना के देखिए कोलाज। कुछ नहीं, हर घर में कम से कम 10-15 पितृ तो होंगे, 5-10 होंगे, उनके कोलाज बना सकते हैं। चलो, मैं आपको एक सुझाव देता हूं, आपके पितरों का बायोडेटा बना के देखिए। आपको मालूम भी नहीं होगा उनका जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, कितने पढ़े थे, कब गए, नहीं मालूम होगा। यही कर लीजिए 15 दिन। बहुत आपत्ति है लोगों को कि श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, कौए को भोजन खिलाते हैं, अरे ये ब्राह्मणों के लूट का पर्व है, अरे कोई किसी से मिलता है। अरे जनाब, कोई किसी से नहीं मिलता। मिलती है स्मृति, मिलती है आत्मा, मिलती है संवेदनाएं, मिलता है भाव। शरीर तो कृष्ण मिलता है और दूर चला जाता है। श्राद्ध को आप समझ क्या रहे हैं? ये हिंदू धर्म की छोटी घटना नहीं है, मनोवैज्ञानिक घटना है। चलिए, इन 15 दिनों में आप अपना वंश वृक्ष तैयार कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है, हिंदू धर्म पे छींटा उड़ाना बड़ा आसान है। बड़े काम करते हैं ना आप, जिसके व्हाट्सएप में देखो 5-10 ग्रुप हैं, दिन भर उस ग्रुप में मैसेज साफ करना, डालना। वंश वृक्ष बना के देखिए 15 दिन, बनाइए, पता लगाइए दादा दादा कौन थे और खुद बनाइए। मैं आपको दावा कर रहा हूं, यदि आप ये काम करेंगे, अचानक आपके भीतर एक तृप्ति पैदा होगी, मानसिक तृप्ति, आत्मिक तृप्ति, और यहीं से आपको श्राद्ध का आनंद आएगा। तो चलिए, 15 दिन कुछ नया करिए। करना तो आप ही को देखो, और पितरों से जुड़ के, पितरों को तृप्त करके मनुष्य को बड़ा आनंद मिलता है। पितरों को तृप्त करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है भागवत सुनना, भागवत का आयोजन करना। आप नहीं कर सकते भागवत का आयोजन, पर मैं सुनाऊंगा आपको कल से 8 बजे 15 दिन मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, ताकि आपको शांति मिले, आप पितरों से कनेक्ट हो सके। आप सुनेंगे, आपके माध्यम से आपके पितृ सुनेंगे, उनको तृप्ति मिले। और जब हम 10 सितंबर से 16 तक भागवत का मूल पाठ शांतम में कराएं, तो आपसे आग्रह करेंगे कि मूल पाठ जो संस्कृत में है पंडित जी करेंगे, मैं तो व्याख्या करूंगा, लेकिन वो जो करेंगे 7 दिन में, उससे जुड़िए, उसमें यजमान बनिए। आनंद आएगा आपको, अपने पितरों से जुड़ के आनंद आएगा। हमारे एक शायर कहा करते थे, नाम तो याद नहीं है, पर करना तो आप ही को पड़ेगा। अगर शांति प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, घर के कलह मिटाना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को सुख देना चाहते हैं, तो अपनी गुजरी पीढ़ी को याद करिए, उसी का नाम श्राद्ध है। ये गलत सौदा है कि जो चले गए छोड़ो उनको, जो भी हाथ में है पकड़ो उन बच्चों को। ये गलत सौदा, ये आधा सौदा है। जिन बच्चों को पकड़ रहे हैं, जो आज अपने जीवन के प्रति आप समर्पित हैं, कहीं ना कहीं ये जिस जगह से आया वहां से जुड़िए, आपको फर्क पड़ेगा। न हम सफर से निकलेगा, न हम नशी से निकलेगा, हमारा कांटा तो हम ही से निकलेगा। आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं जो समझा सकता था, होमवर्क और रिहर्सल इन दोनों के 15 दिन हैं, जुट जाइए। मैं तो आपके साथ रोज हूं। कल मिलते हैं 8 बजे। कल सुबह से अपने पितरों को स्मरण करके आरंभ करिए दिन। मैंने आपको सुझाव दिए,
उनको बार बार सुन के नोट कर लें और कल फेसबुक लाइव पर 8 बजे भागवत जी के साथ चलेंगे 15 दिन। उद्देश्य केवल यही है, आपके जीवन में आनंद उतरे, शांति उतरे, आप अपने परिवार में खूब प्रेम से रहें, खुश रखें। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, फिर भेंट होगी। मन बने तो भागवत के यजमान बनिए, लेकिन ये 15 दिन इस बार कुछ नया करेंगे। इस बार खुशी हमारे घर में, हमारे जीवन में उतरेगी, क्योंकि हम जिनकी संतान है उनको अच्छे से याद करेंगे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।